वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। सो प्रीवियस क्लास में हमने कहाँ तक स्टडी कर लिया था, स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट तक, ठीक है। एंड स्पोरेंजिया में किसका फॉर्मेशन हो गया था, स्पोर्स का। सो आज हम स्टडी करेंगे स्पोर का जर्मिनेशन, एंड स्पोर के जर्मिनेशन से हमारे पास में क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर forms what, gametophytic prothallus, okay। सो जब ये गैमेटोफिटिक प्रोथैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा, देन इस गैमेटोफिटिक प्रोथैलस पे किसका फॉर्मेशन होगा, द मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया and what, female sex organ, that is called what, archegonia, okay। so हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्रोथैलस पे क्या क्या बनेंगे, द मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया एंड व्हाट, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनिया। एंथ्रिडिया में किसका फॉर्मेशन होगा, एंथ्रोजॉइड्स का, एंड आर्कीगोनिया में क्या प्रेजेंट रहेगी, एग सेल। देन आफ्टर वो एंथ्रोजॉइड्स एंड एग सेल फ्यूज करके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, जाइगोट का। जाइगोट आफ्टर फर्दर डिवीजन किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पोरोफिटिक प्लांट का, ओके। सो सबसे फर्स्ट हम किसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, गैमेटोफिटिक प्रोथैलस का, ओके। स्पोर के बारे में जो भी मेन पॉइंट्स थे कल हमने नोट कर लिए थे, दैट स्पोर किस कलर का होता है, पेल येलो कलर का, ठीक है। लेकिन कुछ स्पीसीज में स्पोर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, दैट्स वाई वो स्पोर कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। स्पोर में कितनी लेयर होती है, दो। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड व्हाट, एक्साइन, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड व्हाट, इंटाइन, ओके। नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पास में क्या है, गैमेटोफिटिक प्रोथैलस डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफिटिक प्रोथैलस, ओके। सो गैमेटोफिटिक प्रोथैलस के डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होगा कि ये जो हमारे पास में स्पोर है, ये स्पोर क्या अब्सॉर्ब करेगा, वाटर, ओके। देन जब ये स्पोर वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा तो कैसा हो जाएगा, टर्जिट, क्योंकि किसी भी सेल के अंदर अगर वाटर एंटर कर जाएगा तो सेल क्या होगी, एक्सपेंड होगी। क्यों, बिकॉज जो ये वाटर है वो इस सेल वॉल के ऊपर क्या क्रिएट करेगा, प्रेशर, दैट्स वाई हमारी सेल क्या हो जाएगी, एक्सपेंड आउट हो जाएगी, ओके। जब ये वाटर अब्सॉर्ब करेगा तो जो हमारे पास में इसके एक्साइन है, ओके, एंड इस एक्साइन पे प्रेजेंट कौन सा रिज, ट्राई रेडिएटरीज, कौन सा रिज, ट्राई रेडिएटरीज, ब्रस्ट हो जाएगा, ओके। एंड जब ये ट्राई रेडिएटरीज यहाँ से ब्रस्ट आउट हो जाएगा तो ये स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट होगा, ठीक है। अब ये स्पोर जर्मिनेट होके टू सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। द फर्स्ट सेल इज व्हाट, आउटर अपर सेल, एंड नेक्स्ट सेल हमारे पास में कौन सी होगी, लोअर सेल। ये जो आउटर अपर सेल है इसका किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क नहीं होगा, बट जो ये लोअर सेल है, इस लोअर सेल में कौन सा डिवीजन होगा, वर्टिकल डिवीजन, ओके। और वर्टिकल डिवीजन के फलस्वरूप थ्री सेल्ड हमारे पास में क्या बन जाएगा, गैमेटोफिटिक प्रोथैलस, ओके। अब ये जो हमारे पास में थ्री सेल्ड गैमेटोफिटिक प्रोथैलस बना है, इस गैमेटोफाइट का फर्दर डेवलपमेंट तभी प्रोसीड करेगा जब लोअर सेल में क्या एंटर करेगा, एंडोफिटिक माइकोराइजा। इस एंडोफिटिक माइकोराइजा के लोअर सेल में एंटर करने के बाद ही जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है उसका डेवलपमेंट क्या होगा, प्रोसीड करेगा। इफ ये माइकोराइजा इस लोअर सेल में एंटर नहीं करेगा तो फर्दर डेवलपमेंट प्रोसीड भी नहीं करेगा। सो
what is necessary for the development of prothallus is what? The entry of endophytic mycorrhiza in lower cell. Okay. Next, जब इस लोअर सेल में एंडोफिटिक माइकोराइजा एंटर कर जाएगा, देन जो हमारे पास में ये सेल्स बनी है, ये सेल्स फर्दर डिवाइड करके किसका फॉर्मेशन कर देगी? गैमेटोफिटिक प्रोथैलस का. मोस्टली जो गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है वो हमारे पास में कैसा होता है? अक्लोरोफिलस, सबटेरेनियन, ओके. लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिसमें जो सुपरफिशियल गैमेटोफिटिक प्रोथैलाई है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई वो जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है वो हमारे पास में कैसा होता है? क्लोरोफिलस. ओके. नेक्स्ट थिंग कि ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है ये सॉइल में क्या रहता है? बरिड रहता है. इसकी हाइट कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती है? 1.5 to what? 13 mm. ओके. गैमेटोफिटिक जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड रहती है. द फर्स्ट वन इज व्हाट? ट्यूबरकल. ओके. द सेकेंड वन इज व्हाट? सिलेंड्रिकल. बॉडी. And the third one is what? Narrow apex region. Okay. पूरा जो हमारे पास में कंप्लीट गैमेटोफाइट है वो किस प्रकार के सेल्स का बना होता है? पैरेनकाइमेटस सेल्स का. ओके. ये जो गैमेटोफाइट है इसमें 2 रीजन्स होते हैं. फर्स्ट जो हमारे पास में रीजन है वो कौन सा हमारे पास में? सेंट्रल रीजन. ये जो सेंट्रल रीजन है ये किस प्रकार की सेल्स का बना हुआ रहता है? लिग्निफाइड सेल्स का. लिग्निफाइड सेल्स प्रेजेंट. ओके. एंड नेक्स्ट आफ्टर इस सेंट्रल रीजन के आउटर तरफ एक रीजन होता है. उस रीजन को हम कौन सा रीजन बोलते हैं? आउटर रीजन. अगर ये बाहर की तरफ है तो. एंड इस आउटर रीजन में किस प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है? आइसोडायामेट्रिक सेल्स. किस प्रकार की? आइसोडायामेट्रिक सेल्स. अब इस गैमेटोफिटिक प्रोथैलस को न्यूट्रिशन भी चाहिए. ओके. सो इस गैमेटोफिटिक प्रोथैलस में न्यूट्रिशन के लिए नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? यूनिसेलुलर राइजोइड्स. ठीक है. सो मोटा मोटा ये हमारे पास में किसका डिस्क्रिप्शन है? गैमेटोफिटिक प्रोथैलस का. इसके जो भी मेन पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं. दैट व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ व्हाट? गैमेटोफिटिक प्रोथैलस. ओके. गैमेटोफिटिक प्रोथैलस. The first point is spore absorb water and by absorbing water the triradiate rays ruptures. Okay. Next after spore germinate and form 2 types of cells. The first one is what? हमारे पास में कौन से सेल आएगी? आउटर अपर सेल. And the next one is what? Lower cell. ठीक है. Then after lower cell में कौन सा डिवीजन होगा? वर्टिकल डिवीजन. ठीक है. और वर्टिकल डिवीजन के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? 3 सेल्ड गैमेटोफाइट.
गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कब प्रोसीड करेगा? जब इसमें किसकी एंट्री होगी? माइकोराइजल फंगस की एंट्री। अगर वो फंगस अंदर एंटर कर रहा है तो किस प्रकार का माइकोराइजल एसोसिएशन है? एंडोफिटिक माइकोराइजल एसोसिएशन। सो अब डेवलपमेंट प्रोसीड। देखिए नाउ डेवलपमेंट if endophytic mycorrhiza enters, then the development proceeds, ठीक है, and if not entry then no development। So ये जो हमारे पास में 3 सेल्ड गैमेटोफाइट है, इसका आगे डेवलपमेंट कब प्रोसीड करेगा? जब एंडोफिटिक माइकोराइजा की किस में एंट्री होगी? लोअर सेल में। अगर एंडोफिटिक माइकोराइजा लोअर सेल में एंटर नहीं होगा तो हमारे पास में 3 सेल्ड गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट भी प्रोसीड नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट, ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है, ये किस टाइप का होगा? अक्लोरोफिलस एंड सबटेरेनियन। बट इन सम स्पीसीज जो गैमेटोफिटिक सुपरफिशियल प्रोथैलाई है उसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। दैट्स वाई वो कैसा होगा? क्लोरोफिलस। ओके, गैमेटोफाइट इज अक्लोरोफिलस and what? Subterranean। okay, but superficial gametophytic prothalli ये हमारे पास में कैसा होगा? क्लोरोफिलस। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है किस प्रकार की सेल्स से मिलके बना हुआ है? पैरेनकाइमेटस सेल्स से। सो मेड अप ऑफ व्हाट? पैरेनकाइमेटस सेल्स। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में जो ये गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है वो कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है? 3। The first one is tubercle, the second one is cylindrical main plant body, and the third one is narrow apex region। ओके, देन हमारे पास में नेक्स्ट थिंग क्या है? दैट ये जो गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है इसके लोअर साइड्स में क्या प्रेजेंट रहेंगे? यूनिसेलुलर राइजोइड्स, ताकि वह सॉइल से क्या गेन कर सके? न्यूट्रिशन। ओके, राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर एंड प्रेजेंट एट द लोअर साइड of gametophytic prothallus। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है इसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक होगी? लाइक 1.5 to what? 13 mm एंड सॉइल में क्या रहेगा? ये बरिड। ओके, सो गैमेटोफिटिक प्रोथैलस हमारे पास में किस प्रकार का होगा? अक्लोरोफिलस एंड व्हाट? सबटेरेनियन। द नेक्स्ट थिंग इज
सुपरफिशियल गैमेटोफिटिक जो प्रोथैलाई होगा वो हमारे पास में क्या होगा, क्लोरोफिलस, बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। द थर्ड थिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट, पैरेंकाइमेटस सेल्स, एंड जो गैमेटोफिटिक बॉडी है वो कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड रहेगी, 3। द फर्स्ट वन इज ट्यूबरकल्स, the next one is cylindrical mean plant body, and the third one is what, narrow apex region. Okay, the fourth is rhizoids are what, unicellular and present at lower side of the gametophytic prothallus. gametophytic prothallus की हाइट कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, 1.5 to what, 13 mm. Okay, next thing is development of what, एंथ्रीडिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्रोथैलस का फॉर्मेशन अब हो चुका है, एंड गैमेटोफिटिक प्रोथैलस पे अब किसका फॉर्मेशन होगा, एंथ्रीडिया का एंड आर्किगोनिया का। ऑफियोग्लोसम एक मोनोशियस एंड होमोथैलिक स्पीसीज है, इसमें एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया सेम प्रोथैलस के ऊपर डेवलप्ड होते हैं। अगर प्रोथैलस सबटेरेनियन एंड इरेक्ट है तो जो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया है वो होल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन अगर प्रोथैलस हमारे पास में किस प्रकार का है, फ्लैटेंड है, तो जो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया है वो ओनली कौन सी साइड पे प्रेजेंट रहेंगे, अपर सरफेस पे। ओके, सो ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्रोथैलस है इसकी कुछ जो स्टेजेस है डेवलपमेंट की, उन्हें हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज हमारे पास में ये क्या प्रेजेंट है, स्पोर। ओके, स्पोर में ये हमारे पास में क्या है, इंटाइन, एंड ये हमारे पास में क्या है, एक्साइन। ओके, दिस इज व्हाट, इंटाइन, एंड ये हमारे पास में क्या है, एक्साइन। ओके, अब इसमें जब हमारे पास में डिवीजन होगा तो कितनी हमारे पास में सेल्स बन जाएगी, 2। एक तो कौन सी हमारे पास में, अपर सेल, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, लोअर सेल। ओके, इस प्रकार से। ओके, देन हमारे पास में क्या बनेगा, 3 सेल्ड गैमेटोफाइट, जो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारे पास में क्या है, 3 सेल्ड गैमेटोफाइट। आफ्टर देन इस 3 सेल्ड गैमेटोफाइट में जो ये लोअर सेल है इसमें क्या एंटर करेगा, माइकोराइजल फंगस। देखिए, अब जो ये हमारे पास में 3 सेल्ड गैमेटोफाइट है इसमें नीचे की तरफ हमारे पास में क्या एंटर करेगा, ये माइकोराइजल फंगस। एंड माइकोराइजल फंगस की एंट्री के बाद में हमारे पास में किसका निर्माण हो जाएगा, कंप्लीट गैमेटोफाइट का। ओके, ये हमारे पास में किसका फॉर्मेशन हो गया, कंप्लीट गैमेटोफाइट का। ओके, दिस इज व्हाट, गैमेटोफिटिक प्रोथैलस। गैमेटोफिटिक प्रोथैलस। ओके, एंड ये हमारे पास में क्या है, एंडोफिटिक माइकोराइजा। माइकोराइजा। ओके, सो ये हमारे पास में किसके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, गैमेटोफिटिक प्रोथैलस की डेवलपमेंट की स्टेजेस है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में ये स्पोर है। स्पोर क्या अब्जॉर्ब करेगा, वाटर,
एंड उसका जो ट्राई रेडिएट रिड है वो रप्चर्स हो जाएगा एंड कितने सेल्स बनाएगा? 2. द फर्स्ट वन इज व्हाट? आउटर अपर सेल एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट? ये वाली हमारे पास में कौन सी सेल है? लोअर सेल. देन आफ्टर हमारे पास में जो लोअर सेल है वो क्या बनाएगी? 3 सेल्ड गैमेटोफाइट. इसमें ये जो लोअर सेल है इसमें क्या एंटर करेगा? एंडोफिटिक माइकोराइजा. आफ्टर द एंडोफिटिक माइकोराइजल एंट्री गैमेटोफिटिक का डेवलपमेंट फर्दर प्रोसीड करेगा और पूरा हमारे पास में कंप्लीट क्या बन जाएगा? गैमेटोफिटिक प्रोथैलस. ओके. ओफियोग्लोसम किस प्रकार का होता है? मोनोशियस एंड होमोथैलिक होता है. इसमें जो सबटेरेनियन एंड इरेक्ट स्पीसीज है उनमें तो हमारे पास में जो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया पूरी होल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन जो फ्लैटेंड स्पीसीज है उसमें एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया ओनली कहाँ तक लिमिटेड है? अपर सरफेस तक. ओके. सो मोनोशियस, ठीक है, एंड व्हाट? होमोथैलिक. गैमेटोफिटिक प्रोथैलस किस प्रकार का है? मोनोशियस एंड व्हाट? होमोथैलिक. द सेकेंड थिंग इज व्हाट? इन सबटेरेनियन स्पीसीज एंथ्रीडिया प्लस आर्किगोनिया present on whole surface. Okay, and next thing is what? In flattened species एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया ओनली कहाँ तक लिमिटेड रहेंगे? अपर सरफेस तक. ठीक है. सो इन flattened species एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया present on upper surface only. ओके. सो ये हमारे पास में किसका है? गैमेटोफिटिक प्रोथैलस का डिस्क्रिप्शन है. दैट ये हमारे पास में किस प्रकार का होता है? मोनोशियस होता है एंड व्हाट? होमोथैलिक होता है. दैट मीन्स एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया सेम प्रोथैलस के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे. अगर हमारे पास में सबटेरेनियन स्पीसीज होगी तो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया होल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे. एंड इफ हमारे पास में फ्लैटेंड स्पीसीज होगी तो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया ओनली कहाँ तक लिमिटेड रहेंगे? अपर सरफेस तक. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट्स द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया इन ऑफियोग्लोसम. ठीक है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया. देखिए एंथ्रीडिया का जो डेवलपमेंट होता है एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से होता है. अ सिंगल सुपरफिशियल सेल. एंड ये जो सिंगल सुपरफिशियल सेल है इसे हम क्या कहते हैं? एंथ्रीडियल इनिशियल. ओके. देन आफ्टर ये जो हमारे पास में एंथ्रीडियल इनिशियल है ये 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती है. जो फर्स्ट सेल हमारे पास में है वो क्या बनाएगी? आउटर जैकेट इनिशियल. ठीक है. एंड जो अंदर वाली सेल बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल. ओके. अब जो हमारे पास में ये आउटर जैकेट सेल बनी है इसमें कितने डिवीजन होंगे? 2 एंटीक्लिनल डिवीजन. ओके. और 2 एंटीक्लिनल डिवीजन के फलस्वरूप कितने सेल्स बनेगी? यहाँ पे 2 सेल्स बनेगी. ठीक है. इन 2 सेल्स में से जो एक सेल है वो किसकी तरह वर्क करेगी? ऑपरकुलर सेल की तरह. किसकी तरह?
ओपरकुलर सेल की तरह। एक्चुअली जो ओपरकुलर सेल है वो जस्ट लाइक इज व्हाट एपिकल सेल। क्यों? बिकॉज एपिकल सेल में भी 3 कटिंग फेसेस होते हैं और वो तीनों प्लेन्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, सो इसमें जो ये नीचे वाली सेल है या कोई सी भी सेल दोनों में से, वो किसकी तरह वर्क करेगी, वर्क्स एज अ ओपरकुलर सेल। ठीक है, ओपरकुलर सेल किसकी तरह होगी, एपिकल सेल की तरह। सो ओपरकुलर सेल इज इक्वल टू व्हाट, एपिकल सेल। ठीक है, देन ये एपिकल सेल की तरह वर्क क्यों करेगी, क्योंकि इसमें भी कितने कटिंग फेस हैं, 3 कटिंग फेस, एंड ये तीनों प्लेन्स में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। बिकॉज डिवाइड इन ऑल 3 प्लेन्स। ओके, सो ये हमारे पास में किसका डेवलपमेंट चल रहा है, एंथ्रीडिया का। आउटर जैकेट सेल का वर्क पूरा हो गया है, जिसमें से जो एक सेल है वो किसकी तरह वर्क करेगी, ओपरकुलर सेल की तरह, एंड जो नेक्स्ट सेल है वो पेरिक्लिनल डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन कर देगी, पूरे जैकेट का, फॉर्म जैकेट लेयर। ठीक है, और ये किसकी तरह वर्क करेगी, ओपरकुलर सेल की तरह। बिकॉज जब एंथ्रीडिया ब्रस्ट होगा तो वो कौन से सेल से ब्रस्ट होगा, ओपरकुलर सेल की वजह से। क्यों? क्योंकि इस एंथ्रीडिया में क्या एंटर करेगा, वाटर, एंड वाटर एंटर करने से जो ये ओपरकुलर सेल है, ये ओपरकुलर सेल क्या हो जाएगी, ब्रस्ट, एंड जो एंथ्रोजॉइड्स है वो कहाँ की तरफ लिबरेट आउट हो जाएंगे, बाहर की तरफ। ओके, सो अब हमारे पास में एंथ्रीडियल जैकेट का फॉर्मेशन हो चुका है, एंड अब वर्क किसका बचा है, इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल ठीक है, अब ये जो इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स है ये क्या करेगी, रिपीटेड डिवीजन। ठीक है, एंड रिपीटेड डिवीजन के थ्रू सेल्स का क्या बनाएगी, एक मास बनाएगी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, एंड्रोगोनियल मास ऑफ सेल्स। अब ये जो एंड्रोगोनियल सेल्स है ये फर्दर किस में प्रोसीड करेगी, एंड्रोसाइट्स में। ओके, देन ये जो एंड्रोसाइट है ये डिवाइड करके कितनी एंड्रोसाइट बनाएगी, 2 एंड्रोसाइट। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो एंड्रोगोनियल मास है इसमें एक ही एंड्रोसाइट प्रेजेंट रहेगी, बहुत सारी एंड्रोसाइट प्रेजेंट रहेगी, और वो एंड्रोसाइट फर्दर डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन करेगी, एंड्रोसाइट्स का ही। ठीक है, देन ये जो हमारे पास में एंड्रोसाइट्स है ये फिर बाद में एट लास्ट किस में प्रोसीड कर जाएगी, एंथेरोजॉइड्स में। ओके, सो ये हमारे पास में कंप्लीट डेवलपमेंट किसका है, एंथ्रीडिया का, जिसमें जो सिंगल सुपरफिशियल सेल है वो किसकी तरह वर्क करेगी, एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह। नेक्स्ट आफ्टर वो जो एंथ्रीडियल इनिशियल है वो कितनी सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, 2। द फर्स्ट इज व्हाट, आउटर जैकेट इनिशियल, एंड द सेकंड वन इज व्हाट, इनर एंड्रोगोनियल सेल। ओके, जो आउटर जैकेट इनिशियल है उसमें कितने एंटीक्लिनल डिवीजन होंगे, 2, जिसके फलस्वरूप कितने सेल्स बनेगी, 2। एंड वो जो दोनों सेल्स है उनमें से एक सेल किसकी तरह वर्क करेगी, एज अ ओपरकुलर सेल, बिकॉज ओपरकुलर सेल इज जस्ट लाइक व्हाट, एपिकल सेल, क्योंकि एपिकल सेल में भी कितने कटिंग फेस प्रेजेंट होते हैं, 3, और वो ऑल 3 प्लेन्स में डिवाइड कर सकती है। उसी प्रकार से ओपरकुलर सेल में भी कितने कटिंग फेस होते हैं, 3,
और वो भी सभी 3 प्लेन्स में क्या कर सकती है, डिवाइड। ओके, नेक्स्ट आफ्टर जो वर्क हमारे पास में है वो किसका है, इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का। जो जैकेट थी उसमें ओपर्कुलर सेल के अलावा जो बची हुई सेल है वो किसका फॉर्मेशन कर देगी, जैकेट लेयर का, एंड उस जैकेट लेयर में कौन सी सेल प्रेजेंट रहेगी, ओपर्कुलर सेल। नेक्स्ट आफ्टर ये जो इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है इसमें रिपीटेड डिवीजन होंगे और क्या बनेगा, एंड्रोगोनियल मास ऑफ सेल्स। देन आफ्टर ये जो एंड्रोगोनियल मास ऑफ सेल्स है ये किसका फॉर्मेशन करेगा, एंड्रोसाइट्स का। देन आफ्टर ये एंड्रोसाइट्स क्या करेंगे, डिवाइड, एंड किसका फॉर्मेशन करेगी, 2 एंड्रोसाइट्स का। देयर आर वेरियस एंड्रोसाइट्स इन व्हाट, एंड्रोगोनियल मास, एंड दीज वेरियस एंड्रोसाइट्स फॉर्म्स व्हाट, मल्टीपल एंड्रोसाइट्स। ओके, लास्टली जो ये हमारे पास में एंड्रोसाइट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एंथेरोजॉइड्स में। सो द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया इज व्हाट, कंप्लीट। हम थोड़ा बहुत इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास में कौन से सेल है, ये फर्स्ट सेल तो कौन सी है, एंथ्रीडियल इनिशियल। ओके, एंड ये जो हमारे पास में 2 सेल्स बनी है इसमें फर्स्ट हमारे पास में क्या है, जैकेट इनिशियल, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये जो हमारे पास में जैकेट इनिशियल में ओपर्कुलर सेल है वो किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से। ठीक है, ये सेल हमारे पास में कौन सी सेल है, ओपर्कुलर सेल। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये जो हमारे पास में अब इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है तो बाहर की ओर तो हमारे पास में क्या बन जाएगी, जैकेट, और अंदर की साइड में क्या प्रेजेंट होगा, मास ऑफ ये हमारे पास में क्या है, मास ऑफ एंड्रोगोनियल सेल, एंड बाहर की साइड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगी, जैकेट लेयर। ओके, ये हमारे पास में क्या है, जैकेट लेयर, एंड दिस इज व्हाट, एंड्रोगोनियल मास। ठीक है, देन आफ्टर ये जो हमारे पास में एंड्रोगोनियल मास है फर्दर किस में प्रोसीड करेगा, एंड्रोसाइट्स में। सो दीज आर व्हाट, एंड्रोसाइट्स। और ये हमारे पास में क्या है, वही जैकेट लेयर, एंड दीज आर व्हाट, एंड्रोसाइट्स। अब ये जो हमारे पास में एंड्रोसाइट्स है ये किस में प्रोसीड करेगी, एंथेरोजॉइड्स में। सो एंथेरोजॉइड्स हमारे पास में कुछ इस टाइप का होगा जिसमें नीचे की साइड में क्या प्रेजेंट रहेगी, बेसल, वेसिकल, बेसल, वेसिकल, एंड ऊपर की साइड में क्या प्रेजेंट रहेंगे, और टफ्ट ऑफ टर्मिनल टफ्ट ऑफ फ्लैजेला। ओके, सो नाउ द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम इज व्हाट, कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम। ये जो हमारे पास में आपको मैच्योर एंथ्रीडियम दिख रहा है ये किस प्रकार का है, एब्लॉन्ग है, एंड व्हाट, स्फेरिकल है। इस एंथ्रीडियम में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स। ये जो एंथ्रीडियम है ये गैमेटोफिटिक प्रोथेलस में क्या है, एम्बेडेड है। ओके, एंथ्रोजॉइड्स में नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, बेसल, वेसिकल, एंड ऊपर की साइड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टफ्ट ऑफ व्हाट, फ्लैजेला। ओके, जैसे ही इस एंथ्रीडियम में वाटर एंटर करेगा
जो ओपर्कुलर सेल है वो क्या हो जाएगी, वहाँ से हट जाएगी एंड वाटर आराम से क्या कर लेगा, एंट्री। देन आफ्टर जब ओपर्कुलर सेल स्प्लिट हो जाएगी तो एंथ्रोजॉइड्स कहाँ पे निकल जाएंगे, बाहर लिबरेट आउट हो जाएंगे। दिस इज द व्हाट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। ओके, सो कुछ पॉइंट्स हम मैच्योर एंथ्रीडियम के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम। मैच्योर एंथ्रीडियम किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, एब्लॉन्ग एंड व्हाट, स्फेरिकल। ओके, देन आफ्टर एंथेरोजॉइड्स present in एंथ्रीडियम। ठीक है, देन आफ्टर ये जो हमारे पास में एंथ्रीडियम है ये गैमेटोफिटिक प्रोथैलस में क्या रहेगा, एम्बेडेड इन गैमेटोफिटिक प्रोथैलस। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज इन एंथ्रीडियल जैकेट a terminal opercular cell is present. Okay, the fourth one is by bursting of opercular cell, water enters in एंथ्रीडियम and antherozoids become liberated out. Okay, so these are the main points of the structure of what, mature एंथ्रीडियम। फर्स्ट इज व्हाट, कैसे स्ट्रक्चर है हमारे पास में, एब्लॉन्ग एंड व्हाट, स्फेरिकल। वेरियस एंथ्रोजॉइड्स आर प्रेजेंट इन व्हाट, एंथ्रीडियम। द थर्ड वन इज व्हाट, एम्बेडेड इन गैमेटोफिटिक प्रोथैलस। द फोर्थ वन इज व्हाट, in एंथ्रीडियम a terminal opercular cell is present. The fourth one is by bursting of opercular cell waters enters in what, एंथ्रीडियम and एंथ्रीडियम become what, rupture and anthrozoids liberated out in the what, environment. Okay, so next class में हम पढ़ेंगे the development of what, archegonia and the development of sporophytic prothallus. Then after ये जो ओफियोग्लोसम है ये हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट मेंबर स्टार्ट करेंगे, that will be what, आइसोइटिस।